अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 4 के अंदर आयोनिक बॉन्ड को पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी मौजू है जिस पे हमें तफसीली जायज़ा लेना चाहिए। ये मुख्तसर सवाल के साथ साथ एक तफसीली सवाल भी आता है इंशाइयत तर्ज़ के अंदर। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज हम आयोनिक बॉन्ड पढ़ने जा रहे हैं, इसका तफसीली जायज़ा लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें जो हमें समझना बहुत ज़रूरी हैं। यकीनन ये आप आयनिक बॉन्ड के अंदर ही लिखेंगे, लेकिन इनको समझना थोड़ा हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम देखते हैं आयन होता क्या है। आयन ऐसी चीज़ को कहते हैं, हम ये असल में ना एटम को आयन में कन्वर्ट करने के बारे में बात करने जा रहे हैं। एटम जब इलेक्ट्रॉन दे देता है, निकाल देता है, तो आयन में तब्दील हो जाता है। एटम अगर इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है तो भी आयन में तब्दील हो जाता है। तो इसको मैं साइड पे थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि मैं ये लाइन लगा लूं ताकि आप ये समझें कि इतने हिस्से पे मैंने सिर्फ ये समझाया है कि आयन होता क्या है। देखें, एटम अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दे, इस सूरत में भी वो आयन बनेगा। हाँ, ये अच्छा सवाल हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन निकाल कर आयन बना तो कौन से वाला? पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन निकाल के कौन सा बना? पॉजिटिव आयन। यहां लिख देते हैं। एटम इलेक्ट्रॉन हासिल भी कर सकता है, इसे कहेंगे गेन कर सकता है, तो भी वो आयन ही बनाएगा, लेकिन अब बनाएगा नेगेटिव आयन। जो आयनिक बॉन्ड है ना, वो असल में आयन्स के दरमियान बनता है। कौन से? पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन निकाल के बना है, मनफी जो इलेक्ट्रॉन गेन करके बना है या हासिल करके बना है। तो मैं ऐसा करता हूं, आयनिक बॉन्ड की तरफ अब चलता हूं और इस हिस्से को इस्तेमाल करता हूं। आयनिक बॉन्ड, सबसे पहले इसकी तारीफ करते हैं। इसकी पहली जो तारीफ है ये बनती है, आयोनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल मुंतकली से वजूद में आता है और ये यानी कि बॉन्ड फोर्स दो आयन्स, ये दो आयन्स कौन से हैं? पॉजिटिव आयन और पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दो आयन्स को मुंसलिक रखता है। अब मुश्किल लग रही है ये, मीन्स आयन तो मैंने बड़ा सादा सा बताया था। आयनिक बॉन्ड दो आयन्स के दरमियान वो फोर्स है जो उनको होल्ड करके रखती है, उनको मुंसलिक करके रखती है। ये क्या बात हुई? इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल मुंतकली क्या बात हुई? इसको समझते हैं। देखें, इस पूरी तारीफ में दो बातें बयान की गई हैं। पहला, आयनिक एक बॉन्ड है, यानी कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कशिश की कुव्वत है, जोड़ने वाली कुव्वत है। किन के लिए? कैसे बनती है ये? इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल मुंतकली से। यानी कि अगर दो एटम से मिसाल के तौर पे ए एक एटम है, ये चाहता है बी से बॉन्ड बना ले। ए के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, बी के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। एक, मैं इस दफा इलेक्ट्रॉन दायरे की बजाय इस शक्ल में बना रहा हूं। अब गौर से देखें, ए अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ए पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ए इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करेगा?
मैंने आपको बताया था कि अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 1, 2 या कुछ दफ़ा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन निकाल दें, लूज कर दें, दे दें, डोनेट कर दें, डोनर बन जाए, निकाल दें, खारिज कर दें। ए अपना इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में रखता है 1, तो इसकी कोशिश होगी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। जैसे सोडियम के वैलेंस शेल में, ये भी मैंने सिर्फ वैलेंस शेल बनाया, इनके अंदर कितने शेल हैं, 2 हैं 3 हैं वो नहीं बताया, सिर्फ मैंने एटम बनाया है। एटम के अंदर और भी इसके फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे ए के अंदर एक और शेल है, उसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, ये लें। अब ए की कोशिश है कि वो अपना बाहर वाला इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ए अपना इलेक्ट्रॉन बी को कहेगा ये लो। अब आप सोच रहे होंगे ए क्यों इलेक्ट्रॉन दे रहा है? ए अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके पीछे बच जाता है शेल 1 और उस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि डुप्लेट रूल पूरा हो रहा है ये, ठीक है। तो उसने अपने इस्तेकाम के लिए, स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन दे दिया। बी ने कहा मेरे वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अंदर बेशक उसके इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल मैंने बनाया, सिर्फ इनर शेल नहीं बनाया। वो कहता है मेरे वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, मुझे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ए कहता है मैं अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे देता हूँ। बी ने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, उस पर कौन सा चार्ज आ गया? मनफी, नेगेटिव। अब ये बन गया आयन, ये भी बन गया आयन, इलेक्ट्रॉन ए से मुंतकिल हो गया बी में। अब इनमें बॉन्ड बन जाएगा, अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, उनमें कशिश की कुव्वत डेवलप हो जाएगी ए आयन और बी आयन के दरमियान। इसे कहेंगे हम आयोनिक बॉन्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो चार्जेस हैं, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव हो, ये तो बड़ा ज़बरदस्त बॉन्ड, बिल्कुल बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा, पहली बात हमने समझ ली इलेक्ट्रॉन मुंतकिल क्यों हुआ, क्योंकि इसको ये स्टेबल हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके देकर किसी को अपने से दूसरे को देकर, और बी वो इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल या इस्तेकाम में आ जाता है। लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मुंतकिल हो गया। अच्छा, किन तो बॉन्ड बन गया, ओके। ये बॉन्ड किनको मुंसलिक करके रखता है? 2 आयंस को, कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसे बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं, इस तफसीली जायजे में ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। आयोनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड्स आयोनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। इनकी खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं कोवलेंट कंपाउंड से, जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये बड़ी ज़बरदस्त खसूसियात होती हैं इनकी। मसलन इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, नमक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट NaCl सोडियम क्लोराइड, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 1000 से ज़्यादा होता है। ये बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल के दरमियान। अब आप सोच रहे होंगे इसकी कौन सी ऐसी साइंटिफिक वजह है, साइंसी वजूहात क्या है इसके पीछे? देखिए, मैं अब इसको ना समझाने जा रहा हूँ। मेटल्स के वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब सोडियम के 1 होता है, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 होते हैं, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 होते हैं। तो ऐसे एटम्स जिनके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, उनकी कोशिश होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन दे दें। तो मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाह रही हैं। नॉन मेटल्स, इनके वैलेंस शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मसलन नाइट्रोजन के 5 होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, और हेलोजन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इनकी कोशिश होती है इलेक्ट्रॉन ले लें, ठीक है।
अब ज़रा मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगर ये आप गौर से सुनेंगे समझ आ जाएगा कि मेटल और नॉन मेटल में ही क्यों बनता है। मेटल इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहते हैं। तो जब ये एक दूसरे के सामने आएंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के किसको दे देगा, नॉन मेटल को। तो इलेक्ट्रॉन तो मुंतकिल हो गया इधर से इधर। तो कौन सा बॉन्ड बन गया, ये बन गया आयोनिक बॉन्ड। तो अब यहां पे हम वो बात लिखते हैं मेटल्स, ठीक है, मेटल्स, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, निकालना चाहती हैं, देना चाहती हैं। चाहती हैं। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहती हैं। बात ही खत्म हो गई, एक देना चाहता है एक लेना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन मुंतकिल हो जाएगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन मुंतकिल होने से पहले बॉन्ड नहीं बना, इलेक्ट्रॉन मुंतकिल होने के बाद उनमें कशिश की कुव्वत डेवलप हुई जिसे हम बॉन्ड कहते हैं। ये बड़ी सादी सी बात है। आप और आपका एक दोस्त, आपने उसको ज़रूरत के वक्त अपने पैसे उसको दे दिए। अब आप में दोस्ती गहरी हो गई, उससे पहले थी, ठीक है, दोस्ती थी, लेकिन जब आपने उसकी ज़रूरत के वक्त मदद की तो आपकी और उसकी दोस्ती गहरी होगी, अच्छी होगी, कुव्वत कशिश की डेवलप होगी। सेम इसी तरह इसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, इसके पास पैसों की कमी है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पैसे देना चाहता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहता है, ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहता है, तो वो निकाल रहा है, वो हासिल कर रहा है, तो दोनों में बॉन्ड बन गया जो कशिश की कुव्वत का बायस बना और इन्होंने मेटल और नॉन मेटल को आपस में जोड़ दिया। इसकी मिसाल करते हैं एक, इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। पहले हमने तारीफ की, फिर हमने तफसील लिखना शुरू की, अब हम मिसाल को पढ़ने जा रहे हैं। हम मिसाल में जायज़ा लेंगे कि बॉन्ड किस तरह बनता है सोडियम मेटल और क्लोरीन नॉन मेटल के दरमियान। यानी कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, मैं सोडियम मेटल को क्लोरीन नॉन मेटल से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाने जा रहा हूँ। इसकी इक्वेशन किस तरह लिखेंगे, सोडियम मेटल सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट करती है, ये इसका मतलब होता है सॉलिड, यानी कि मादे की हालत जो है ना वो ठोस है, तो एस सॉलिड, मादे की हालत ठोस। क्लोरीन गैस से रिएक्ट कर रहा है, जी गैस, ये मादे की हालत क्या है इसमें, जी गैस, बनाता है सोडियम क्लोराइड, सॉलिड या ठोस। इसको बैलेंस करना है, बराबर करना है इक्वेशन को, तो यहाँ 2 लगा दें, यहाँ भी 2 लगा दें, दोनों तरफ लगा दें, बैलेंस हो जाएगी। अब मेटल सोडियम क्लोरीन नॉन मेटल से रिएक्ट कर रही है। अब आप कहेंगे ग्रुप से हम किस तरह पहचानेंगे कि ये है। देखें, ग्रुप नंबर 1, 2 ये वाली मेटल्स अक्सर व बेशतर ग्रुप नंबर 16, 17 या 15 से रिएक्ट करके आयनिक बॉन्ड बनाती हैं। वैसे भी ना किसी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आप उसका ग्रुप नंबर बता सकते हैं, आप उसका पीरियड भी बता सकते हैं। देखिए जितने उसमें शेल होंगे वो होगा उसका पीरियड। सोडियम में 3 शेल होते हैं तो उसका पीरियड नंबर है 3। सोडियम के सबसे आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका ग्रुप नंबर है 1। तो ग्रुप नंबर होता है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। मैं लिख के बताता हूँ आपको। देखें, सोडियम एटॉमिक नंबर है इसका 11, Z इज इक्वल टू 11, मतलब एटॉमिक नंबर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, किस तरह लिखते थे, 1s 2s 2p। याद आया फार्मूला, स्कूल पब्लिक स्कूल। हम इसके s में 2 आते हैं, p में कितने आते हैं, 6, टोटल 10 हो गए। एक इसका इलेक्ट्रॉन होता है 3s में। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आप समझ चुके हैं, जरा मैं आपको इसको बना के बताता हूँ। ये 1s है,
1s का मतलब ये है, देखें मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ, ये सोडियम का न्यूक्लियस है। 1s का मतलब ये है पहला शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये है दूसरा शेल, 2s2p दोनों मिलके दूसरा शेल बनाते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है तीसरा शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब आप मुझे बताएं इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ये इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, तो ये क्या करता है? ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। पीछे क्या बच गया? ये। अब आप कहेंगे सर इसका ये इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल देते हैं तो पीछे कुछ ये चीज बच जाती है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन निकाल देने के बाद एटम आयन में बदल जाता है और उसका साइज छोटा हो जाता है। वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन साइज छोटा हो जाता है जब एटम इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, आयन में कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। अब देखिए, जब मैंने ये वाला शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये शेल खत्म हो गया। पीछे से जो शेल निकला उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये स्टेबल हो गया, इसने कहा मेरा ऑक्टेट रूल पूरा हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसे कहेंगे निकाल देगा। जरा बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, Z इज इक्वल टू 17। 1s 2s, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, ठीक है, वो खैर मैं उस पर नहीं जा रहा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने पढ़ी है, 2 2 6 2। अच्छा, यहाँ P पे होता है 5, यानी कि अगर मैं इसको ड्रा करने की कोशिश करूं, बनाने की कोशिश करूं, तो इसके इनर शेल में है 2, फिर उसके बाद अंदरूनी शेल में है 2, फिर उसके बाद वाले शेल में है इसके 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कहेंगे 8 कैसे हैं? 2 ये, 6 ये। फिर सबसे बैरूनी शेल में, वैलेंस शेल में कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। आप कहेंगे इसे एक इलेक्ट्रॉन दें और ये तो स्टेबल हो, ये सोडियम का निकाला गया इलेक्ट्रॉन इसको दे दें, ये ले, ये सोडियम का, इसके कितने हो गए? 8। तो ये जो 5 है ना 3p, इसमें ये सोडियम का 1s वाला इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो जाता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये ले 8 हो गए, पहले कितने थे? 7। इलेक्ट्रॉन आ जाने के बाद कितने हो गए? 8। इसके वैलेंस शेल में कितने थे? 1 एक्स्ट्रा निकाल दिया। इसने निकाल दिया, इसने हासिल कर लिया, तो इसने निकाल के खुद को बना लिया पॉजिटिव, इसने बना लिया खुद को नेगेटिव। अब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई और ये बना सोडियम क्लोराइड सॉलिड या सोडियम क्लोराइड कंपाउंड। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होने की वजह से हम कहेंगे ये आयंस के दरमियान बनी है और इसमें इलेक्ट्रॉन मुंतकिल हुआ है। क्यों मुंतकिल हुआ है? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन निकाल के ऑक्टेट रूल पूरा किया, इसने इलेक्ट्रॉन हासिल करके 7 से 8 होके ऑक्टेट रूल पूरा किया, दोनों स्टेबल हो गए। लिहाजा हुआ यूं कि ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया इन दोनों के दरमियान। इससे बनने वाले कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, इंतहाई अच्छी प्रॉपर्टीज रखते हैं। आप एक बार याद रखिएगा, ये आप इसको मीन्स समझ लें कि इसकी तारीफ मुख्तसर सवालात में आती है और ये अगर आप मिसाल नहीं लिखेंगे तो आपको जो सवाल का मुकम्मल जवाब है वो नहीं समझा जाएगा और पूरे नंबर नहीं दिए जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो आपने ये बात समझनी है, जब आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड बनता है तो अक्सर एनर्जी का इखराज होता है, यानी कि अगर ये सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, निकलेगी, बाहर निकलेगी, उसका इखराज होगा। तो आयनिक कंपाउंड बनने में एनर्जी जो होती है वो यूजुअली अक्सर व बेशतर बाहर निकलती है। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।